तो बहुत दिनों की मेहनत के बाद और बहुत इंतज़ार के बाद आज मेरा बालकनी मेकओवर कंप्लीट हुआ है। तो मैंने सोचा चलो ये तो शेयर करना बनता ही है आपके साथ कि मैंने क्या क्या किया है। शुरुआत तो हुई थी ये एक्चुअली दिसंबर में, मेरे सर्जरी से पहले सोचा था कि जाड़ों के हिसाब से मेकओवर करेंगे, लेकिन वही जैसे आपको मैंने बताया था कि ऑलमोस्ट 3 महीने हो गए मुझे रिकवर होने में। तो खैर जाड़ों से शुरुआत हुई थी और अब गर्मी के हिसाब से बालकनी मेकओवर मेरा हो गया है। तो आइए दिखाती हूँ मैं आपको। और ये जो मेरा बालकनी है ये ड्राइंग रूम है इधर, इससे कनेक्टिंग है ये। तो मैंने इसको इस तरह से प्लान किया है कि मतलब ये जो डेकोर मेरा अंदर का है उसी से रिलेटेड ये लगे, कि अलग अलग नहीं लगे। तो इस तरह से मैंने इसको प्लान किया है। तो आइए दिखाती हूँ मैं आपको। और एक मज़ेदार बात बताऊँ, मेरे पास प्लांट्स बहुत ही कम वैरायटी के बचे हैं, क्योंकि एक तो नॉर्थ फेसिंग बालकनी की वजह से धूप नहीं आती है तो ज़्यादा चलते भी नहीं है, और जो कुछ थे वो भी रही सही कसर मेरी बीमारी में हो गई ख़त्म। तो सारे जो भी पूरा बालकनी जो मैंने सजाया है ना, वो ज़्यादातर DIY करके सजाया है। तो बहुत आसानी से बढ़िया बढ़िया वाले सस्ते भत्ते DIY तो मैं कर सकती हूँ, तो आप भी ज़रूर कर सकते हैं। तो वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा इस वीडियो में। मैं हूँ सीमा और यह है द वन स्टॉप चैनल फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग। इसका नाम है लव यू जिंदगी विद सीमा। तो ये है मेरा ड्राइंग रूम और इसके बाहर ये है बालकनी, जिसको कि मैंने अभी डेकोरेट किया है। और इन दोनों के बीच में केवल एक ग्लास डोर का पार्टीशन है। कोई भी मेकओवर से पहले सबसे पहले यही होता है कि सफाई अच्छे से कर लो। तो पहले तो मैं ग्रास मैट को ये जो बिछाया है इसको उठा के पूरा धोते थे, लेकिन अब मुझे एक अच्छा तरीका समझ में आ गया है कि इस पे पानी डाल के अच्छे से और वाइपर से इसको ऐसे कर देते हैं जिस डायरेक्शन में ये ग्रास इसमें बनी हुई है, और ये बहुत अच्छा क्लीन हो जाता है और बिल्कुल मिट्टी भी निकल जाती है और मेहनत बहुत कम लगती है इसको करने में। तो आपके पास ग्रास कारपेट है तो आप भी ऐसे ही कर सकते हो। रेलिंग से ऊपर छत तक एक तरफ मैंने ये लगा लिया है आर्टिफिशियल जाल जैसा, ये इसमें पत्तियां लगी हैं आर्टिफिशियली, बहुत खूबसूरत लगती हैं जब हवा चलती है और थोड़ा सा प्राइवेसी भी मेंटेन हो जाती है। और इसी तरफ कॉर्नर में मुझे प्लांट्स रखने के लिए थोड़ा सा एक लेयरिंग करना था कि 1-2 लेयर में जैसे स्टेप्स टाइप हो जाएं, तो उसके लिए मेरे पास ये ग्रेनाइट स्लैब्स थे कुछ, तो ये मैंने सबसे नीचे रख दिया ये। और इसके बाद एक और मेरे पास ब्लैक ग्रेनाइट का भी टुकड़ा पड़ा था, तो वो लकीली इसी शेप का कटा हुआ था, ये देख रहे हो जैसे आप। तो ये बड़ा आसानी से इसमें फिट हो गया और देखो 2 स्टेप्स जैसा, 2 स्टैंड जैसा मेरा बन गया इसमें। अब बस इसमें प्लांटर रखते समय थोड़ा सा ध्यान ये रखना था कि एक हेवी प्लांटर मैंने पीछे की तरफ रख दिया, ये आउल वाला, और उसके बाद हल्के ही रखने थे जिससे ये डिसबैलेंस नहीं होए। और जो नीचे वाला जो ग्रेनाइट बड़ा रखा था मैंने, उसके ऊपर मैंने ये पूरा एक डक का, मेरे पास फैमिली जैसा है पूरा पेयर प्लांटर है ये, तो ये मैंने रख दिया। तो ये बहुत खूबसूरत लगता है और बाहर से देखने पे भी बहुत सुंदर लगता है। तो ये देखिए ये कॉर्नर तो एक तैयार हो गया। और मुझे कोटेशंस का बहुत शौक़ है, मैंने पहले भी अपनी बालकनी में हमेशा मैं कुछ ना कुछ कोटेशन लिख के लगाती हूँ। तो अब की से मैंने एक ये कोटेशन का एक बना के और इसको टांग लिया यहाँ पे, तो बहुत खूबसूरत सा लग गया ये। तो ऊपर से नीचे तक आप देखिए बड़ा सुंदर लग गया। और ये बाहर से भी जब दिखते हैं ना ये डक्स तो बहुत सुंदर लगती हैं। और फ्लेमिंगो तो मेरा फेवरेट है, वो तो आना ही था यहाँ। अब बालकनी की दूसरी तरफ एक ये पिलर है और वर्टिकल गार्डन जैसा मैंने यहाँ पे लगाया था। तो पिलर पे तो पहले मैंने ये एक मंडाला आर्ट बना के लगाई थी, तो लेकिन अब चेंज करना था तो मैंने एक ये यहाँ पे मनी प्लांट की बेल चढ़ाई थी, लेकिन वो बड़ी स्कैंटी सी है। तो मैंने अपना जुगाड़ू दिमाग लगाया और ये कुछ हाजमोला की बॉटल्स थी मेरे पास, इनको देखो मैंने ऐसे छोटे छोटे कलरफुल फ्लावर्स बना के पेंट कर लिया, तो बड़ी सुंदर सी तो ये अभी लग रही हैं। और इसके बाद इनको रस्सी में लगा के, सबसे पहले नीचे वाली जो जाएगी वो तो ऐसे नॉर्मल आप रस्सी बांध दीजिए, हो जाएगी ये। और उसके बाद देखो ये इस तरह से एक नॉट लगा के, और वो सारी बॉटल्स जो हैं वो एक एक करके इस तरह से मैंने लगा दी, तो ये बड़ा सिक्योर हो जाता है। और देखो इतनी सारी बॉटल्स कलरफुल मेरी बन के तैयार हो गई, बहुत सुंदर लग रही हैं। और एंड में तो बस ऐसे लूप ही बनाना है बस टांगने के लिए। और ये देखिए सुंदर सा मेरा तैयार हो गया ये। अब इसको जो मनी प्लांट लगाया है तो उसी में जो सबसे ऊपर वाली कील है उसी में मैंने इसको टांग दिया, और बॉटल्स में पानी भर के सब में,
और मनी प्लांट की ही छोटी छोटी कटिंग्स मैंने लगा दी इसमें। तो फिर उससे क्या होगा ना कि जब ये बड़ा होएगा तो बहुत खूबसूरत सा, जब स्कैंटी सा बिल्कुल मनी प्लांट था ना, वो भरा भरा लगने लगेगा। तो ये देखिए, और जब इस पर लाइट पड़ती है ना इन बॉटल्स पे, तो ये बहुत सुंदर लगती हैं। और अब थोड़े दिन हो गए ये करे, मनी प्लांट भी थोड़ा फैल गया है, तो देखो बढ़िया पिलर मेरा भर सा गया है। और ये जो वर्टिकल गार्डन बनाया था, इसके भी मैंने पॉट्स को पास पास करके और इसमें भी प्लांट्स लगा दिए, तो ये भी एक अच्छा सा तैयार हो जाएगा। बालकनी में एक वॉल पे मैंने पहले ये बनाया था हैंगिंग, इसमें बर्ड्स भी लगाई हैं और फ्लावर्स भी हैं, और ये पेंट की बॉटल्स को पेंट करके भी लगाया था। और इसके नीचे मैंने एक ये शेल्फ़ लगवाई थी। तो ये जो अभी पहले बनाए थे ना, ये टूटे मग और कुल्हड़ और प्लास्टिक के गमले वगैरह से ये ब्लू पॉटरी, ये मैंने यहाँ पे लगा दिए। तो अच्छे तो ये भी बहुत लग रहे थे, लेकिन फिर पता नहीं क्यों मैंने वो हटा के ये लगा दिए यहाँ पे। तो ये एक जैसे पूरे मेटल के प्लांटर्स और उसके साथ में ये बहुत सुंदर सा ये तैयार हो गया, ये बहुत अच्छा लग रहा है। और जो ब्लू वाली पॉटरी थी वो मैंने नीचे रख दिया। तो ये देखो, ये भी कॉर्नर एक रेडी हो गया। ये प्लास्टिक के प्लांटर्स हैं मेरे पास, काफ़ी पुराने हैं। तो एक तरफ वाइट है ये, और दूसरी तरफ मैंने इसमें पेंट किया था। और ये मैंने पेंट आज नहीं किया है, ये करीब मैंने 1.5-2 साल पहले पेंट किया था, लेकिन अभी भी अच्छा चल रहा है। तो इनको मैंने अच्छी तरह से क्लीन कर लिया। और ये आधी तरफ करने से, पेंट करने से पता है फ़ायदा क्या है, जब चाहो पेंट वाला डिज़ाइन रखो, जब चाहो सादा रखो। और ये ऐसे प्लास्टिक के पॉट में आप कभी भी गमले रखो ना, तो नीचे ये ऐसे स्टोन की एक लेयर ज़रूर बिछा दीजिए, जिससे कि पानी अगर ओवरफ्लो होके नीचे जाता भी है ना, तो आपके पौधों को नहीं सड़ाए वो। तो पॉट्स और ग्रास के बीच में डिमार्केशन करने के लिए ना मुझे कुछ ये स्टोन्स चाहिए थे। तो मार्बल के स्टोन तो भैया बहुत महंगे, मैं तो इतना खर्चा करने वाली नहीं हूँ। तो मैंने क्या किया, रोड के किनारे से ये पत्थर उठा के लाए थे और उनको मैंने पेंट कर लिया इनामल पेंट से। तो बिल्कुल बढ़िया मार्बल वाला लुक आ गया इसमें, और खर्चा भी नहीं हुआ और थोड़ी सी मेहनत सी लगी बस, और पेंट हो गए ये। और देखो, ये प्लांटर के बाहर ये ऐसे रख दिए, तो ग्रास और इसके बीच में एक डिमार्केशन हो जाता है। और ये भी मैंने पता है चालाकी क्या करी है, आधा ही पेंट किया है। तो कभी मन करेगा तो वैसे पलट के रख लूँगी, और कभी ऐसे ही रखा है मार्बल जैसा सा। और जब स्टोन इतने इकट्ठे करे ही हैं, तो मैंने सोचा चलो थोड़ी स्टोन पेंटिंग भी करते हैं। तो एक कुछ स्टोन पे मैंने ये लव, फेथ, होप लिख लिया, और कुछ कैक्टस की शेप में पेंट कर लिए। और ये ट्री भी ऐसे सड़क के किनारे से उठा के टहनी लाए थे और उसको पेंट कर लिया। और इसमें जो लाइटें वगैरह लगा के ना, ये रात में बड़ा सुंदर लगता है। अच्छा, DIY टेबल का भी देखो जुगाड़ बढ़िया सा, एक गमले का स्टैंड ले लिया है, और एक ये मार्बल का एक मेरे पास ऐसे टूटा स्लैब जैसा पड़ा था। तो इसके जो एजेस हैं उस पर गोल्डन कलर से मैंने पेंट कर लिया ये। तो ये देखो कितना सुंदर सा ये गोल्डन आ गया इस पर कलर। और बस जहाँ भी आपको रखनी है ना टेबल, वो रखी स्टैंड गमले वाला, और उसके ऊपर ये रख दिया, और बढ़िया टेबल तैयार हो गई। चाय वाय पियेंगे ना कभी, तो इसके ऊपर कप रख लेंगे। अच्छा, जो प्लांटर्स हैं वो मैंने रेलिंग के दोनों तरफ रखे हैं। बाहर की तरफ भी मैंने ये लटकाया है, और इसमें ये ट्रेडिस्केंशिया बिल्कुल कम मेहनत वाला प्लांट होता है, इसको लगा दिया है। और आगे की तरफ भी गमलों के साथ में छोटे गमले भी डिज़ाइनर रख के और ऐसे लगाया है। तो बड़ा सुंदर सा बन गया है। और विंड चाइम के बिना तो बालकनी गार्डन अधूरा ही है बिल्कुल। तो विंड चाइम और ये बड़ी सी एक बेल जैसा, हालांकि ये बेल नहीं है, ये लैम्प शेड था, इसके ऊपर मैंने आर्टिफिशियली लगा के टांग दिया। और देखो ये वाला कॉर्नर भी तैयार हो गया। ये इतना सब करते करते मौसम बड़ा मस्त हो गया था, हवा चल रही थी बढ़िया सी। तो मैंने सोचा चलो अपना ये क्या बोलते हैं इसको, चरखी जैसा नहीं, जो भी हवा से चलता है, ये मैंने लगाया, बड़ा बढ़िया चल रहा था। और अचानक से खूब ओले भी गिरने लगे, बिल्कुल जैसे बर्फ़ की एक चादर होती है ना, वैसी बिछ जाती है। और बालकनी गार्डन का तो असल मज़ा तभी है जब बाहर का पानी और ओले अंदर भी आए। तो खूब अच्छा सा मौसम हो गया, खूब इंजॉय किया। और देखो कितने बड़े बड़े ओले गिरे थे उस दिन। और अब अपना बाकी का डेकोरेशन का सामान भी रखने का टाइम आ गया। ये बड़ी सी हनी बी जैसी है, ये इसको ये लगा दिया। यहाँ पे 2 हैं मेरे पास, ये मैंने ऐसे गमले में लगा दिया। और ये इस तरह से ये एक और है और एक और है, ये सब मैंने यहाँ पे गमलों में लगा दिए। तो इन सब से ना बड़ी एक जान जैसी आ जाती है। और लाइट के लिए मैंने ये सोलर लाइट्स ली हैं, तो ये बड़ी अच्छी होती हैं।
बस इसमें नीचे से एक लगाना होता है और देखो बहुत बढ़िया सी लाइट देती है, शाम को ये अंधेरा होते ही जल जाती है बढ़िया सी। तो अब देखिए ये कुछ इस तरह से, एक कोने से देखो तो कुछ इस तरह से दिखता है मेरा बालकनी गार्डन। बहुत ही कम तरह के पौधों में भी कितना सुंदर सा बिल्कुल बन गया है ये, बहुत ही सुंदर। और ड्राइंग रूम से जब बाहर जाते हैं तब देखिए ये कुछ इस तरह से दिखता है। ये राइट हैंड साइड पे जो ये ऐसे बनाया है ये बड़ा अच्छा सा सुंदर सा लगता है ऊपर से, ये तो मेरा बहुत ही फेवरेट है। और ये सामने भी देखिए इस तरह से गमलों की लेयरिंग, और मतलब पीसफुल सा बड़ा अच्छा लगता है। गर्मियों में बैठेंगे यहाँ, ब्लैक एंड वाइट सारे गमले हैं, मज़ा आएगा।